राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केसरी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शर्तिला एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर तिल का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस एकादशी पर तिल का इस्तेमाल स्नान, भोजन, दान, तर्पण, प्रसाद इत्यादि सभी चीजों में किया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को विशेष माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी पर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करने पर सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तिल के 6 प्रयोग के कारण ही इसे शर्तिला एकादशी नाम दिया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त शर्तिला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, साथ ही दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार शर्तिला एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। मनोकामना पूर्ति के लिए कथा को जरूर सुनना चाहिए। शर्तिला एकादशी की कथा दालभ्य ऋषि के पूछने पर पुलस्त्य ऋषि ने सुनाई थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का आधे देकर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष
स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे घर देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनने के लिए कहना, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब उसके घर देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो पहले शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए, उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। उस देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य और विधि ब्राह्मणी को सुनाई। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधवी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः सभी मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करते हुए शर्तिला एकादशी पर तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य शर्तिला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी शर्तिला एकादशी पर इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अवश्य ही सुनना चाहिए। शर्तिला एकादशी की कथा को सच्चे मन से सुनने से और तिल का दान करने से
भगवान विष्णु की कृपा से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।